नमस्कार। चंद्रकांत विभट अमेरिका से। स्नो है बाहर, ठंड है, -डिग्री। माइनस का मतलब आप समझ गए होंगे, -15 डिग्री सेंटीग्रेड की मैं बात करता हूँ। और इस बीच भी ये देश अमेरिका, ये न्यू जर्सी स्टेट चलता है, लोग काम करते हैं। चलो मैं आगे एक बात आपको सुनाता हूँ कि लिस्ट्रा प्राचीन प्राचीन शहर किलिस्ट्रा, जिसे लिस्ट्रा के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है जो हेलेनिस्टिक और रोमन काल के दौरान स्थापित किया गया था और जो लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का था और तीसरी शताब्दी ईस्वी सन तक फैला हुआ था। यह केन्या से लगभग 49 किलोमीटर दूर स्थित है। खुदाई के दौरान पूर्वी कब्र में किलिस्ट्रा नाम से अंकित एक रोमन शिलालेख मिला, जिसका उपयोग दहलीज पत्थर के रूप में किया जा रहा था। इसमें अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि किलिस्ट्रा में बिजान्टिन युग के दौरान कंपासोडोसिया में पाए गए लोगों के समान एक चट्टान नक्काशीदार बस्ती थी। मैंने जो ये आर्टिकल्स पढ़ा, मैंने सोचा कि उस जमाने में किस तरह जो आज मिलता है उनसे मालूम पड़ता है कि किस किस तरह के लोग रहते थे। चलो एक आगे की बात करता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि एक चम्मच शहद किसी व्यक्ति को 24 घंटे तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले सिक्कों में से एक पर मधुमक्खी का चिन्ह अंकित था। क्या आप जानते हैं कि शहद में जीवित एंजाइम होते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मस्तिष्क को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि शहद पृथ्वी पर उन कुछ खाद्य पदार्थों में से एक है जो अपने दम पर मानव जीवन को बनाए रख सकता है। क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियों ने अफ्रीका में लोगों को भूखमरी से बचाया। क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियों द्वारा उत्पादित प्रोपोलिस सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीबायोटिक दवाओं में से एक है। क्या आप जानते हैं कि शहद की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के महानतम सम्राटों के शवों को सुनहरे ताबूतों में दफनाया जाता था और फिर सड़ने से बचाने के लिए शहद से ढक दिया जाता था। क्या आप जानते हैं कि हनीमून शब्द शादी के बाद प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए नवविवाहितों द्वारा शहद का सेवन करने की परंपरा से आया है। क्या आप जानते हैं कि एक मधुमक्खी 40 दिनों से कम जीवित रहती है, कम से कम 1000 फूलों का दौरा करती हैं और एक चम्मच से भी कम शहद पैदा करती हैं, लेकिन मधुमक्खी के लिए यह पूरे जीवन काल का काम है। तो ये आप मधुमक्खी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जो पोलिनेशंस, जो पराग से फल फूल पैदा होते हैं, झाड़ पैदा होते हैं, पेड़ पैदा होते हैं, वो उसकी वजह से होता है। उनको जितना चाहे इतना धन्यवाद दो, कम है। चलो एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ। टर्टल डव, कछुआ कबूतर कहे जाने वाले पक्षी मृत्यु तक एक जुड़े के रूप में रहते हैं, अर्थात वे एक पत्नी होते हैं, क्योंकि उनके मिलन का बंधन ऐसा होता है कि जब उनमें से एक चला जाता है तो उसका साथी बहुत तीव्र भावनात्मक नुकसान में डूब जाता है, जो कभी कभी बहुत गहरा हो जाता है और दुख और भूख खुद को बिना किसी हलचल से के मरने देना। यह दुखद छवि उस जमाने में जो मैंने देखी, तो वो जेम्स पूल द्वारा खींची गई थी और शोक और तीव्र दर्द को दर्शाती हैं, जो ये पक्षी अपने महत्वपूर्ण साथी के नुकसान के लिए जीते हैं। कभी कभी कितने पक्षी मैं देखता हूँ जो ये मेरे सामने हर साल वो एक ही जोड़े में आते हैं, जोड़े में घूमते हैं, जोड़े में उड़कर चले जाते हैं।
चलो एक और अगत्य की भी कहानी मैं आपको समझाता हूँ, सुनाता हूँ कि विजयनगर साम्राज्य, मूर्तिकला और इतिहास, अध्याय 2.5, विजयनगर साम्राज्य की विरासत और प्रभाव। विजयनगर साम्राज्य ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी और विशेष रूप से कला, वास्तुकला और सामाजिक संरचना में अपने असाधारण योगदान के माध्यम से। यह अध्याय साम्राज्य की स्थायी विरासत और बाद की पीढ़ियों पर उसके प्रभाव की पड़ताल करता है। तो जो उसमें अलग अलग पहलू मैंने जो पढ़ा वो आप तक पहुंचाने की कि मूर्तिकला, उत्कृष्ट कृतियाँ, विषयगत समृद्धि, मूर्तियों में हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाया गया है, जैसे रामायण, महाभारत और पुराणों के प्रसंग। विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवताओं को भक्ति और कलात्मक कुशलता को व्यक्त करते हुए असाधारण ध्यान से उकेरा गया था। तो वो एक बात आई जो बताती है कि विषयगत समृद्धि जो मूर्तियों के बारे में बताई गई है, हिंदू संस्कृति के बारे में बताई गई है। तकनीकी, दूसरा है तकनीकी चमत्कार। विट्ठल मंदिर जैसे मंदिरों के संगीत में स्तंभ साम्राज्य की सरलता के प्रमुख उदाहरण हैं। ये खंभे टकराने पर संगीत में स्वर उत्पन्न करते हैं, जो कला और ध्वनि के लिए अंतर संबंध को प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, ये भी तकनीकी बात है। तीसरी बात आई गतिशील दृश्य। नक्काशी में अक्सर नर्तियों, संगीतकारों और योद्धाओं सहित दैनिक जीवन के दृश्यों को चित्रित किया जाता है, जो साम्राज्य की जीवन संस्कृति की झलक प्रदान करते हैं। वास्तुशिल्प उत्कृष्टता। मंदिर और स्मारक, विरूपाक्ष मंदिर और हजारा राम मंदिर भव्य गोपुरम और जटिल नक्काशीदार मंडप हॉल के साथ द्रविड़ स्थापत्य शैली का प्रतीक हैं। लोटस महल और हाथी अस्तबल जैसी धर्मनिरपेक्ष संरचनाएं भारत इस्लामिक शैलियों के मिश्रण को दर्शाती हैं। दूसरी डिजाइन, शहरी डिजाइन, राजधानी हम्पी की सड़कों, बाजारों, जलाशयों और रक्षात्मक दीवारों के नेटवर्क के साथ सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी। तीसरा, इंजीनियरिंग विशेषताएं, बावड़ियाँ और सिंचाई चैनलों सहित उन्नत जल प्रबंधन प्रणालियाँ टिकाऊ प्रथाओं में साम्राज्य की विशेषज्ञता को उजागर करती हैं। जो सांस्कृतिक योगदान उसका, साहित्य, वो पहला साहित्य एवं भाषाएं। साम्राज्य ने कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत और तमिल सहित कई भाषाओं में साहित्यिक विकास को बढ़ा दिया। गंगा देवी की मधुरा विजयन जैसी कृतियों और कुमार व्यास जैसे कन्नड़ कवियों के योगदान ने सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध किया। दूसरा, संगीत और नृत्य। साम्राज्य ने कर्नाटक संगीत और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों का समर्थन किया, जो शाही संरक्षण में फले फूले। तीसरा, त्यौहार और परंपराएं। महानवमी और दीपावली जैसे त्योहारों का भव्य उत्सव सांस्कृतिक जीवन का भिन्न अंग था, जिसमें अक्सर प्रदर्शन, जुलूस और अनुष्ठान शामिल होते थे। और ऐतिहासिक और आधुनिक प्रभाव, जो विजयनगर साम्राज्य की, ये जो बात मैं कहता हूँ आपके लिए सोचने की, उस जमाने की बात है कि ऐतिहासिक और उसका आधुनिक प्रभाव क्या था। कि विजयनगर के बाद का काल, इसके पतन के बाद साम्राज्य की वास्तुकला और कलात्मक परंपराओं को नायक और वोडियार जैसे उत्तराधिक राज्यों द्वारा आगे बढ़ाया। वाडियार, यूनेस्को मान्यता। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हम्पी के खंडहर अपने कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करते हैं। तीसरा, सांस्कृतिक लचीलापन। साम्राज्य की विरासत क्षेत्र की कला, साहित्य और मंदिर परंपराओं में कायम है, जो इतिहास और आधुनिकता के बीच ही की खाई को काटती हैं। तो बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के सांस्कृतिक और कलात्मक शिखर का प्रतीक है और इसकी विरासत पत्थर, साहित्य और जीत परंपराओं में अंकित है, जिससे
यह सुनिश्चित होता है कि उसका प्रभाव जीवंत बना रहे। साम्राज्य का योगदान प्रेरणा देता रहा है, जो भारतीय इतिहास में उसके अद्वितीय महत्व का प्रमाण है। तो मैंने आज अलग अलग बात आपके सामने रखी। मेरा प्रयत्न है आपको कुछ ज्ञान देना, जो मैं पढ़ता हूँ आप तक पहुँचाने की कोशिश। ज़्यादातर लोग कुछ पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मैंने आजकल सोचा कि कुछ पढ़कर मुझे जो अच्छी अच्छी चीज़ लगे वो आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश है। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। नमस्कार, चलो मिलते हैं।